उन्होंने कहा कि हमें दुख हुआ जब डेलीवेजर्स को जो है सड़क में मारा गया। कल से ही बड़ा दुख लगा था जब हमने भी अपनी सड़कों पे इन बच्चों को मार खाते हुए देखा। बजाय इनके जख्मों में मरहम लगाने के किसने ऑर्डर दिए कि इन पे लाठीचार्ज किया जाए? आपको लगता है ये पुलिस केंद्र सरकार की है, आप सिक्योरिटी विड्रॉ कर दो, आप सारे प्रिविलेज ले रहे हो। लेकिन जब लोगों की बात आए आप कहते हो राजभवन बात करो, चोर मचाए शोर। तो भैया चोर चोर मसेना भाई, ये सारे उस तरफ वही सारे लंगोट सेना बैठी हुई थी। पिछला रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, हमने डेली वेजर्स के लिए प्रावधान रखा हुआ था, इसकी इंक्वायरी कराओ। आप मुख्यमंत्री हो भैया, हमारी डिमांड थी कि हमें डेली वेजर्स को पक्का करना है। असेंबली के अंदर चोर मचाए शोर के नारे जो है वो सीधा लगाए गए और सीधा विक्रम रंधावा से बात करेंगे, क्योंकि आखिर बीजेपी इस पे सीधा जो है निशाना साधा गया और ये कहा गया है कि चोर मचाए शोर। और उसके बाद जो है पूरी बीजेपी सदन से जो है बाहर की ओर वॉकआउट करती है और इस समय सीधा विक्रम रंधावा से ही बात करेंगे कि आखिर वो इस पर जो है वो क्या कहते हैं। डेलीविजन को लेकर जो है वो बातचीत हुई, डेलीविजन को पक्का करो को लेकर जो है वो वहां पर नारे लगना शुरू हुए और उसके बाद सीधा सरकार ने उन पे निशाना साधा कि चोर मचाए शोर। बीते 10 सालों से अगर ये पावर में थे तो इन्होंने जो है वो क्या किया, अब जो है चोर शोर मचा रहे हैं। तो सीधा विक्रम रंधावा से बात करते हैं। चोर मचाए शोर की बात सीधा की गई। सबसे पहले आपने आवाज उठाई है डेलीविजन को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, हम कल से ही बड़े हताश हुए थे, कल से ही बड़ा दुख लगा था जब हमने भी अपनी सड़कों पे इन बच्चों को मार खाते हुए देखा, जो ऑलरेडी सरकारी तांडव की मार 25-30 सालों से खा रहे थे। इनको बजाय इनके जख्मों पे मरहम लगाने के किसने ऑर्डर दिए कि इन पे लाठीचार्ज किया जाए? इसकी इंक्वायरी कराओ। आप मुख्यमंत्री हो भैया, आप हर परक से एंजॉय कर रहे हो, आप पूरा प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हो, आप इसी पुलिस की सिक्योरिटी लेके चल रहे हो। आपको लगता है ये पुलिस केंद्र सरकार की है, आप सिक्योरिटी विड्रॉ कर दो। आप बोलो मुझे नहीं चाहिए भैया, मेरी जम्मू कश्मीर की अपनी पुलिस जब मेरे कंट्रोल में आएगी मैं सिक्योरिटी लूंगा। आप सारे प्रिविलेज ले रहे हो, लेकिन जब लोगों की बात आए आप कहते हो राजभवन बात करो, आप कहते हो होम मिनिस्टर से बात करो। आपने कहा डेलीवेजर को पक्का करो, आगे से जवाब आया चोर मचाए शोर। तो भैया चोर चोर मसेना भाई, ये सारे उस तरफ वही सारे लंगोट सेना बैठी हुई थी, तो इन लोगों ने यही कहना था चोर मचाए शोर। हमने चोरी वाला काम ही कब किया? हम 3.5 साल हुकूमत में रहे, बीजेपी पीडीपी की हुकूमत रही, हमारे बजटरी एलोकेशन आप पिछला रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, हमने डेली वेजर्स के लिए प्रावधान रखा हुआ था। अनफॉर्चुनेटली नार सार पहुंचा, देर दरानी थी बनी नहीं, लड़ाई हुई, सरकार टूटी। तो उनके लगता है उच्च सुरेंद्र चौधरी जी ने कहा कि हम ही पक्का करेंगे। चलिए, सुरेंद्र चौधरी जी के मुंह में घी शक्कर, अगर वो कहीं ये बात मुख्यमंत्री के मुंह से निकलवा देते, बिना मुख्यमंत्री महोदय को राजभवन या होम मिनिस्टर को कंडेम करने के, अगर वो ये बात कहते कि हमसे गलती हो गई है, हमने बजटीय एलोकेशन में नहीं रखा है, हम जम्मू और कश्मीर के डेली वेजेस को पक्का करने के लिए तैयार है, तो पूरा हाउस उसका वेलकम करता है। ने असेंबली में कहा कि ये सोचिए ना आपने डंडे चलाए ना हमने बरसाए, तो होम विभाग किसके अधीन आता है? वो बिल्कुल केंद्र सरकार के आता है। ये मुख्यमंत्री है ना, ये सिक्योरिटी लेके बैठे ना, उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ कर दे। ये बोले जम्मू कश्मीर पुलिस जब तक मेरे अधीन नहीं आएगी मैं कोई सिक्योरिटी नहीं लूंगा। क्या फर्क पड़ता है? आगे काबला पीछे काबला, सारे दाएं बाएं, हम तो फख्र के साथ सिक्योरिटी लेके चलते हैं। हाँ, तो प्रोटोकॉल से यहाँ भी ध्यान रखना चाहिए ना, यहाँ भी तो उसको ध्यान रखना चाहिए। तो मुझे लगता है ये केवल मात्र नियत और नीति का खोट का कारण है। हर बात राजभवन पे डाल दो, हर बात होम मिनिस्टर पे डाल दो और इन पे एलिगेशन लगाओ। ये मजबूत अपोजिशन है, ये इनकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। तो उन्होंने तो ये भी कहा कि हमें दुख हुआ जब डेलीवेजर्स को जो है वो मारा गया। ये पीछे क्या कर रहे हो? हैं? उन्होंने कहा कि हमें दुख हुआ जब डेलीवेजर्स को जो है सड़क में मारा गया। देखो, अगर दुख हुआ है तो दुख जो है दुख के बदले ऑर्डर करते कि ये हाउस जो है इस बात को मानने को तैयार है कि हमसे गलती हुई है, हमने बजटरी एलोकेशन नहीं की है, हम करेंगे और आइंदा इनके ऊपर काम करने का सोचेंगे। आपने डेलीवेजर पक्का होने के नारे लगाए और चोर मचाए शोर के वहां से। वो चोर चोर मसेना भाई, वो जो मर्जी लगाए, लेकिन हमारी डिमांड थी कि हमें डेली वेजर्स को पक्का करना है और हम डेली वेजर्स को पक्का करवाने की पूरी लड़ाई लड़ेंगे। जी चलिए, विक्रम रंधावा ने साफ तौर पर ये कहा है कि हम लड़ाई लड़ेंगे, सदन के अंदर आवाज उठाएंगे और डेलीवेजर्स को जो है वो पक्का किया जाना चाहिए। लेकिन आप जो है वो तस्वीरें भी देख पा रहे होंगे, असेंबली के अंदर भी जो है हम लगातार आपको जो है वो हर दिन की कवरेज जो है वो बता रहे हैं। लेकिन साथ ही में आपको ये भी बता दें कि सदन के अंदर आज जैसे ही बीजेपी ने डेलीवेजर्स को पक्का करो के नारे लगाने जो है वो शुरू किए, उसके बाद में जो है वो सीधा ओपोजिशन यानी कि बीजेपी जो
बीजेपी की तरफ से जब ये नारे लगाए गए कि टेलीविजन को पक्का करो, तो सरकार ने जो है सीधा निशाना साधा और कहा कि चोर मचाए शोर। बीते 10 सालों से ये पावर में थे, तब इन्होंने जो है वो टेलीविजन के लिए क्या किए, उस पर बीजेपी ये सफाई देती है कि हमारी जो है 3-3.5 साल जो है सरकार रही, उसके बाद गवर्नर रहे, फिर एलजी रहे, अब जब ये आए हैं तो हम इनको टेलीविजन पक्का करा के ही रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट गगन के साथ मैं राजकुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।